नमस्कार। किसी भी व्यक्ति के लिए धनी होना भाग्य की बात है, लेकिन क्या ये भाग्य हम देख सकते हैं? आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो धन प्रभाव को बढ़ाते हैं और समय आने पर धनी और सम्मानित व्यक्ति भी बनाते हैं? आज संभव ज्योतिष के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी कुंडली में कौन से धन वाले योग बनते हैं और ये कब उपयोग में आ सकते हैं। विद्युत योग। कुंडली में यदि 12वां स्वामी उच्च राशि में हो, शुक्र के साथ केंद्र में हो, तो लग्नेश के साथ विद्युत योग बनता है। योग के बल और उसके आधार पर जातक राजा के समान हो सकता है। वह धन को नियंत्रित करेगा और उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। चंद्रादि योग। जब गुरु, शुक्र और बुध 6th, 7th और 8th हाउस में हो और चंद्रमा के साथ हो तो यह योग बनता है। जन्म कुंडली में इस योग की उपस्थिति से जातक विनम्र और भरोसेमंद, सुखी, धनवान, प्रसिद्ध और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। यह सबसे लाभकारी और शुभ योगों में एक माना जाता है। अकंद साम्राज्य योग। गुरु दूसरे या 5वें स्वामी के रूप में मजबूत होना चाहिए। इसके साथ 11वें स्वामी चंद्र से केंद्र में होना चाहिए। असंबंध होने से अकंद साम्राज्य योग की उपस्थिति की ओर ले जाता है। योग की शक्ति के आधार पर जातक अच्छे और लंबे भाग्य को जीता है और अपने समाज में एक उपस्थिति को दर्ज कराता है। राजनेता, समाज में उच्च पद इसी योग के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कुसुमा योग। यदि लग्न की एक स्थिर राशि हो, शुक्र त्रिकोण में हो, चंद्रमा त्रिकोण में हो, गुरु 9वें भाव में और शनि 10वें भाव में स्थित हो तो यह योग बनता है। योग के बल के आधार पर व्यक्ति राजसी पद को प्राप्त करता है और अपार समृद्धि को सुनिश्चित करता है। पर्वत योग। यदि लग्नेश और दशमेश परस्पर त्रिकोण में हो, 11th हाउस यानी 11वें घर का स्वामी केंद्र में हो, 6ठा और 8वां भाव पाप से मुक्त हो तो इस योग का निर्माण होता है। योग के बल के आधार पर जातक अपार धन संपत्ति से संपन्न होता है, मान सम्मान वाला और अत्यधिक प्रतिष्ठित होता है, शासकों पर भी शासन करता है। त्रिलोचन योग। यदि सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो इस योग का निर्माण होता है। योग के बल के आधार पर जातक धन की प्राप्ति कर सकता है, शत्रुओं के लिए भयकारक, अत्यधिक बुद्धिमान, दीर्घायु को वरदान पाता है। वसुमन योग। बुध और शुक्र चंद्र से तीसरे, छठे या 11वें भाव में हो तो इस योग का निर्माण होता है। योग के आधार पर जातक को अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। इन योगों के साथ साथ सामान्य रूप से कुंडली के दूसरे प्रॉमिस भी देखने चाहिए। दशा, गोचर, ग्रह का बलाबल और दूसरे पहलुओं की गणना भी बहुत आवश्यक होती है। कुंडली में बनने वाले धन योग आज की चर्चा में हमने डिकोड किए। आप अपनी कुंडली को एनालिसिस कराएं और इन धन योगों का उपयोग कब और किसके माध्यम से किया जा सकता है, आप इसको जानने का प्रयास करें और ऐसी उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।